अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमारी आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तान में मौजूद किलों और इनकी तारीख के बारे में है, जिनमें शाही किला लाहौर, किला दिरावड़ बहावलपुर, बलतीत फोर्ट हुंजा, किला बाला हिसार पिशावर, किला अटक, किला रोहतास जहलम, किला रानीकोट जामशोरो, किला रामकोट मीरपुर, किला चतराल और लाल किला शामिल है। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़या है ये कई नई और पुरानी तहजीबों का गढ़ रहा है। इस खित्ते के महज वकूफ़ के साथ साथ इस खित्ते की तारीख भी अहमियत की हामिल है। यहाँ सिकंदर आज़म से लेकर मौर्य, काशान, अरब और अफ़गान, मुग़ल और अंग्रेज़ों तक की तमाम बड़ी कौमों और नस्लों ने हुकूमत की है। इस बात में कोई शक नहीं कि इन तमाम कौमों के चाप हमारे मुल्क के तर्ज तामीर में नज़र आते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले बेशुमार बुलंद उबाला किले है, जो कि न सिर्फ हमारे तारीख का हिस्सा है बल्कि अपने बनाने वालों की ज़ौक़ की भी इक्कासी करता है। पाकिस्तान में कई मारूफ और गैर मारूफ किले फैले हुए हैं। व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो में हम इन मारूफ और गैर मारूफ किलों के बारे में जानेंगे और इनकी तारीख के बारे में जानेंगे और इनकी तारीख पे नज़र डालेंगे। ये तो मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे किले हैं, लेकिन जो शोहरत लाहौर के शाही किले के नसीब में आए वो किसी और किले को नसीब ना हुई। मोहन शहंशाह अकबर के दौर में बनाया हुआ ये किला आज भी पुराने लाहौर की शुमाली मगरबी कोने में वाक़या है। कहते हैं जब महमूद गजनवी ने इस इलाके को फतह किया तो तब यहाँ पे एक मिट्टी का किला था, जिसको बाद में अकबर बादशाह ने गिराकर एक जदीद किस्म का शानदार किला तामीर किया। अकबर बादशाह के बाद आने वाले हर बादशाह यहाँ तक के मोल और सिक्कों ने भी इस किले में मुख्तलिफ दीवारों और कमरों का इजाफा किया। शहंशाह जहांगीर ने बागात को तोसी दी और महल बनवाए। शाहजहां ने दीवान खास और मोती मस्जिद का इजाफा किया, जबकि औरंगजेब ने हुजूरी बाग की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा तामीर किया, जो कि बादशाही मस्जिद के ऐन सामने वाक़या है। किले के अंदर म्यूज़ियम, शीश महल, बारादरी, मोती मस्जिद, फवारे और बहुत सी कदीम जगह हैं जहां सुबह से शाम तक आवाम का रश लगा रहता है। ये किला मुग़ल, सिख, अंग्रेज़ तीनों अदवार की तारीख का अमीन है। लाहौर की सैर इस किले के विजिट के बगैर अधूरी है। बहावलपुर में मौजूद किला दिरावड़ डेरे नवाब साहब से 48 किलोमीटर के फासले पर जुनूब में वाक़या है। सराय चोलिस्तान के वस्त में इस किले के देव की मानें 40 बुर्ज जो कि मीलों दूर से नजर आ जाते हैं। इस किले को 9वीं सदी में जैसलमेर के हिंदू राजपूत हुक्मरान राजा राय भट्टी ने तामीर करवाया। इब्तिदा में इसे डेरा रावल के नाम से जाना जाता था, जो बाद में तब्दील होकर दिरावड़ बन गया। इस किले की चारों तरफ रेत मौजूद है। मिट्टी का सहरा और जंगल इस किले के इर्द गिर्द मौजूद है। इस किले की खासियत ये है कि इसके तमाम 40 बुर्ज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस किले के ज़्यादातर बुर्ज अभी तक कायम है। किले के जुनूब मशरक़ी कोने में पानी का एक तालाब मौजूद है। किले के अंदर बहावलपुर के साबिक नवाबों और खानदानों की कब्रें भी मौजूद है। मुकामी बाशिंदों में किला दिरावड़ के बारे में एक रिवायत आम है, जिसका पस मंज़र ये है कि रोई चोलिस्तान का सिरापी कैफियत के तहत किले की दीवारें दिन में 7-8 बार रंग बदलती है। हर साल हजारों की तादाद में लोग इस किले को देखने आते हैं। बलतीत फोर्ट हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में करीमाबाद के गांव बलतीत में वाक़या बलतीत फोर्ट पय्यू की कहानियों में मौजूद किलों जैसे मनाजिर पेश करता है। ऊंची पहाड़ के ऊपर वाक़या ये किला तकरीबन 650 साल पहले बनाया गया है, जिसे वक्त के साथ साथ मरम्मत किया गया है। 20वीं सदी में जब यहाँ के शहजादे ने बल्तिस्तान की शहजादी से शादी की तो वो बल्ती कारीगरों और हुनरमंदों को अपने साथ ले आई ताकि वो इस किले की ताज़ीन व आराइश कर सके। 1945 में मीर हुंजा ने इस किले को छोड़कर पहाड़ के नीचे एक और किला बनाया और वहाँ मुंतकिल हो गया, जिसके बाद किले की हालत खराब होना शुरू हो गई और इस किले के मुनहदम होने के खदशात बढ़ गए। आगा खान ट्रस्ट और लंदन जियोग्राफिकल सोसाइटी की मदद से इसकी मुरम्मत का काम शुरू कर दिया, जो कि 1996 में ख़त्म हो गया
और इस किले को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बंती ट्रस्ट चला रहा है। किला बाला हिसार पेशावर। अफगानिस्तान के रास्ते बरसगीर पर हमला करने वाले जंगजुओं से बचाव के लिए पेशावर शहर के मगरिब में बाला हिसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो कि आज पेशावर शहर की पहचान बन चुका है। बाला हिसार फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी ऊंचे किले के हैं कि ये किला एक बुलंद चट्टान पे वाक़या है। को ये नाम दुरानी सुल्तानत के सुल्तान इमूद शाह दुरानी ने दिया, जो कि इस किले को अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल करता था। इस किले की तारीख इतनी पुरानी है जितना कि खुद पेशावर शहर की जमीन से मजमूई बुलंदी 92 फुट है और इस किले की दीवारें पुख्ता सुर्ख ईंटों से बनाई गई है। इस किले का कुल रकबा 15 एकड़ है, जबकि इस किले का अंदरूनी रकबा 10 एकड़ है। इस किले की तरफ एक सड़क भी जाती है। इस किले को कई दफा मिस्मार और तामीर किया गया है। 2005 के ज़लज़ले ने इस किले को शदीद नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में इसकी मरम्मत कर दी गई। इस किले से आप पेशावर शहर के खूबसूरत नज़ारों का भी लुत्फ ले सकते हैं। आजकल ये किला फ्रंटियर कंस्टेबलरी के पास है, ने निहायत एहतिमाम से इस किले को संभाल रखा है। इस किले के अंदर भी एक दुनिया आबाद है और एक खूबसूरत आर्मी म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशंस की मालूमात और इसमें इस्तेमाल होने वाली अशिया मौजूद है। इस किले में तस्वीर, बंदूकें, जेवर और तोपें रखी गई है और इसके साथ कैलाश तहजीब की भी अक्कासी की गई है। इस किले को देखने के लिए आर्मी से खुसूसी इजाज़तनामा दरकार होता है। किला अटक। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर का तामीर किया गया किला अटक खुर्द के मुकाम पर दरिया सिंध के किनारे वाक़या है। अकबर आज़म को इस किले को तामीर करने का ख्याल उस वक़्त आया जब वो अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम, जो के काबुल का गवर्नर था और जिसने पंजाब पर हमला किया था, उसको शिकस्त देने के बाद काबुल से वापस आ रहा था। उस वक़्त अकबर आज़म ने इस किले की दिफाई अहमियत के पेश नज़र इस किले को तामीर करने का हुक्म दिया। 1812 में मुगलों को शिकस्त देकर सिखों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1842 तक ये किला सिखों के कब्जे में रहा। उसके बाद 1847 तक ये किला अंग्रेज़ों के इस्तेमाल में रहा। बरतानिया का वज़ीर आज़म एंथोनी ईडन इस किले में एक फौजी घर में पैदा हुआ। इस किले की जो चीज़ सियाहों को अपनी तरफ खींचती है वो इसके खूबसूरत दरवाजे और इस किले की ऊंची दीवारें हैं। तुर्क तर्ज तामीर के गुसलखाने, किले के चारों दरवाजे जिनके नाम री दरवाज़ा, काबली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा है, नेब और स्पेशल सर्विस ग्रुप के ज़ेरे इंतज़ाम। इस किले में बहुत से मारूफ और मशहूर शख्सियात ने जेल काटी, जिनमें पाकिस्तान के वज़ीरा और सियासी नुमाइंदे भी शामिल है। किला रोहतास जेहलम। ज़िला जेहलम की तहसील दीना में वाक़या शेर शाह सूरी का तामीर करदा किला रोहतास 948 में मुकम्मल हुआ, जो सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और कोहिस्तान नमक की सरजमीन के वस्त में बनाया गया है। इसके एक तरफ नाला कस, दूसरी तरफ नाला गान और तीसरी तरफ गहरी काहियाँ और घना जंगल है। शेर शाह सूरी ने यह किला गकड़ों की सरकोबी के लिए तामीर किया था। कक्कर मुगलों को बरवक्त इमदाद देते थे, जो कि शेर शाह सूरी को किसी तरह गवारा नहीं था। जब ये किला किसी हद तक तामीर हुआ तो शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैंने गकड़ों की कमर में चूरा गोम दिया। इस किले के एन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जनेरी सड़क गुजरती है, तो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी है। किलों की तरह किले रोहतास की तामीर छोटी ईंटों के बजाय देवहकिल पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को ऊंचाइयों पे नस्ब देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। एक रिवायत के मुताबिक किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बुजुर्गानी दीन ने भी अपनी रूहानी और जिस्मानी ताकत समेत इस किले की तामीर में हिस्सा लिया। इन रिवायत का इस बात से भी इल्म होता है कि किले के हर दरवाजे के पास किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है। किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मकाबर फैले हुए हैं। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रख कर तामीर की गई है। किला रोहतास की सबसे काबिल दीद, आलीशान और नाकाबिल शिकस्त इसकी फसील है। किला रोहतास पर 68 बुर्ज, 182 बुर्जियाँ, 1881 किंगरे,
8,556 सीढ़ियाँ है। बनी तामीर का नादिर नमूना है। इस किले के बुर्ज सिर्फ वसील की खूबसूरती में इजाफा नहीं करती बल्कि ये किले के मजबूत तरीन दिफाई हिसार में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अंदर शाही मस्जिद, हवेली, मानसिंह, रानी महल, तालाब, कुएं, सिगाट, अजायब घर और एक लंगर खाना भी मौजूद है। किला अपनी तर्ज तामीर की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल मुकामात में से एक मुकाम है। किला रानी कोट जामशोरो, जिसे अजीम दीवार सिंध भी कहा जाता है, जिला जामशोरो के इलाके से 30 किलोमीटर फासले पर जुनूब मगरिब कोयकेतर के सरजमीन पे वाक़या है। चूने के पत्थर की चट्टान पर बने इस किले के 4 दरवाजे हैं। इस बात का अभी तक कोई इल्म नहीं कि किला रानी कोट की बुनियाद कब और किसने रखी है, किस दुश्मन से बचने के लिए रखी गई थी। ताहम महकमा अज़ार तदीमा की खुदाई के दौरान मिलने वाले इशारात से ये पता चलता है कि ये किला 2000 साल पहले भी तामीर किया गया था। मगर हैरानी की बात यह है कि तारीख में इस किले का जिक्र उस वक़्त मिलता है जब मीरपुर खास के मीर शेर मोहम्मद तालपोर ने 18वीं सदी में इसकी मुरम्मत की थी। 10 मीटर बुलंद इस किले की दीवारें जिप्सम और चूने के पत्थर से बनाई गई है। ये किला भी यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में अपना नाम दर्ज करने में कामयाब रहा है। किला रामकोट मीरपुर आज़ाद कश्मीर और पंजाब की सरहद पर मंगला डैम वाक़या है, जिसकी खूबसूरती से मंगला डैम ने एक गुमनाम किले को घेर रखा है। ये किला रामकोट है। रामकोट दरियाई झेलम और दरियाई पूंछ इन दो दरियाओं के संगम में एक ऊंचे पहाड़ पर कायम है। किला 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ है। मुनफरिद तर्ज तामीर के बिना पर रामकोट किला कश्मीर में कायम किए गए बाकी किलों से बहुत मुख्तलिफ है। ये किला 19वीं सदी में कश्मीर के डोगरा महाराजा के जेर तसल्लुत था और एक कदीम हिंदू शव मंदिर पे बनाया गया था। किले तक पहुंचने के लिए आपको मंगला डैम से वाटर स्पोर्ट क्लब से किश्ती में बैठना पड़ता है और 10 मिनट के सफ़र के बाद आप किले तक पहुंच जाते हैं। माजी में इस पेचीदा मेरी वकू ने बहुत से फ़वाइद दिए होंगे, लेकिन आज की यही महल वकू इस किले की अलीदगी और तन्हाई का बाइस बनी। किला रामकोट में सियाहों का रश न होने के बराबर होता है। किले चित्राल चित्राल शहर में हिंदूकुश के पहाड़ों के दरमियान दरियाई चित्राल के किनारे वाक़या ये शानदार किला राजा नादिर शाह ने 14वीं सदी में बनवाया था। इस किले की बैरूनी दीवारें 250 साल पुरानी है, जबकि ये किला खुद 100 साल पुराना है। माजी में ये किला चित्राल के सिपाहियों के बैरक के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। 1969 में रियासती चित्राल के पाकिस्तान में जम होने के बाद इस किले को रियासती चित्राल के आखिरी हुक्मरान खानदान की ज़ाती मिल्कियत में दे दिया गया। इसके अंदर शाही दरबार, रिहायशी कमरे, मेहमान खाना और मस्जिद वाक़या है। लेकिन इस किले का मरकजी हुस्न जो कि देखने वाले को अपनी तरफ खींचता है, वो सिर्फ बारादरी है जो संगमरमर से बनाई गई है। उस दौर के नादरी एशिया और चित्राल के खानदानी तस्वीर को सलीके से महफूज रखा गया है। इस किले की एक खासियत ये भी है कि यहाँ से आप कोई हिंदूकुश की बुलंद तरीन चोटी तुर्कमीर का भी नज़ारा कर सकते हैं। वाम को ये किला देखने के लिए हुसूसी इजाज़तनामा दरकार होता है। लाल किला मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दरियाई नीलम के किनारे वाक़या लाल किला कश्मीर के हुक्मरान खानदान ने मोगलों के हमलों से बचाव के गर्ज से 1549 में शुरू करवाया था, लेकिन इसकी तकमील मुजफ्फराबाद शहर के बानी सुल्तान मुजफ्फर खान के दौरे हुकूमत में सन 1644 में हुई। डोगरा सिख हुक्मरानों महाराजा गुलाब सिंह और रणवीर सिंह सियासी और फौजी मकासद के तहत किले में तोसी करवाई गई। अल किले में कई तहखाने भी है। वो मुतहद खाल कोठरियों पर मुश्तमिल है। किले के शुमारी हिस्से में कुछ ज़हरी ज़मीन कमरे ऐसे हैं इनके बारे में सिर्फ चंद मुकामी लोग ही जानते हैं। मुजफ्फराबाद में दरियाई नीलम के किनारे खड़ा ये किला कुदरती आफात और इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जबकि 2005 में आने वाले ज़लज़ले ने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है।
सो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो थी पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ किलों के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।